आप सभी से निवेदन, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देव सज्जनों, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव भरा क्षण है जब आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र की प्रख्यात विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार यहां प्रदान किए जाएंगे। वंदन, अभिनंदन माननीय राष्ट्रपति महोदया का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, माननीय केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और आप सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सबके करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। डॉक्टर संध्या पुरेचा। नमो नमः। अनुगृहीतो अस्मि वंदनाः। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी और माननीय संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित सभी कलाकार जिन्हें आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से अलंकृत होना है। संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता और पुरस्कार अलंकरण समारोह में आप सभी महानुभावों का मैं स्वागत और वंदन करती हूँ। इस समारोह में उपस्थित माननीय संसद पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह जी का भी मैं स्वागत और वंदन करती हूँ। अकादमी की गतिविधियों को अद्यतन करने के लिए और गति देने के लिए इस बार 3 वर्षों के 2019, 2020 और 2021 के लिए पुरस्कारों की घोषणा का चयन और अलंकरण सिर्फ 4 ही दिनों में एक साथ किया हुआ है। अकादमी की रत्न सदस्यता के लिए कुल 9 कला विभूतियों का चयन किया गया है जो विज्ञान भवन के इस सभागार में उपस्थित हैं। आप श्री ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल अपने अपने कला क्षेत्रों में महारत और उत्कृष्टता अर्जित की है, बल्कि उन कला रूपों के संरक्षण संवर्धन का श्रम साध्य दायित्व भी निभाया है और निभा रहे हैं। ऐसे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सभागृह में वर्ष 2019, 20 और 21 के लिए अकादमी पुरस्कार हेतु चयनित विभिन्न कला विधियों के 128 कलाकारों का अभिनंदन करती हूँ। आप भारत के विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और विविध कला रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी कलाकार अपनी कलाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और इस प्रकार अपने अभ्यास के माध्यम से भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में, अपनी विरासत को जीवंत रखने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह पुरस्कार आपके उसी योगदान और साधना का पारितोषिक है और स्वयं राष्ट्रपति महोदया के हाथों आज आप पुरस्कृत हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और इसके लिए आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की मैं हृदय से आभारी हूँ। मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, संगीत नाटक अकादमी प्रदर्शन कला के क्षेत्र में देश की प्रथम और शीर्ष संस्था है। अकादमी का काम बहुत ही विस्तृत है। देश की विविध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करने के साथ ही इसके प्रचार प्रसार से लेकर इसको विलुप्त होने से बचाने तक का दायित्व अकादमी कर रही है। हम जिन सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की बात कर रहे हैं, यह विविध प्रदर्शन कलाओं के रूप में देश में विद्यमान है। यह सांस्कृतिक अभिव्यक्ति अमूर्त है। जो चीजें मूर्त होती हैं उनको संरक्षित करना सहज होता है,
मगर अमूर्त चीजों को संरक्षित रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण होना रहना चाहिए। यह हस्तांतरण सुचारू रूप से होता रहे, नई पीढ़ी इन कला रूपों में रुचि ले और इसे अपने जीवन और रोजगार से जुड़े। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें इस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की महत्ता का बोध हो और अकादमी यही काम, इसी बोध को जागृत करने का प्रयत्न कर रही है। संगीत नाटक अकादमी का काम केवल पुरस्कार देना नहीं, मगर अकादमी विभिन्न प्रदर्शन कलाओं की नवीन प्रस्तुतियां तैयार करने के लिए, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कला सिखाने के लिए, कलाओं से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए और प्रदर्शन कला पर केंद्रित साहित्य के सृजन और प्रकाशन के लिए भी बहुत ही तत्पर है। वैसी कलाएं जो लुप्त प्राय हैं या जो सांस्कृतिक गतिविधियों के मुख्य पटल से वंचित हैं, उन्हें बचाने के लिए और उन्हें मंच पर लाने का काम भी अकादमी कर रही है। अकादमी ने देश के विभिन्न राज्यों में कई केंद्रों और संस्थाओं की स्थापना भी की है। अकादमी स्वयं अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन भी कर रही है। यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, विद्वान अकादमी के क्रियाकलापों से बहुत ही परिचित है, अतः अधिक समय न लेते हुए मैं पुनश्च यहाँ उपस्थित सभी पुरस्कृत कलावंत, माननीय विद्वान, जीसी मेंबर्स, मीडिया के सभी गण, सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ व आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद। आभार डॉक्टर संध्या पुरेचा का। मैं निवेदन करूंगा संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया का स्वागत करें, उन्हें एक सुंदर कलात्मक कृति भेंट करके। मैं पुनः निवेदन करूंगा डॉक्टर संध्या पुरेचा से माननीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी को भी एक कलात्मक कृति भेंट करके उनका भी इस अवसर पर स्वागत करें। आप सबकी देवीय सज्जनों करतल ध्वनि के साथ। डॉक्टर संध्या पुरेचा से पुनः निवेदन है केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का भी स्वागत यहां करें, उन्हें भी एक कलात्मक कृति भेंट करके आप सबके करतल ध्वनि के साथ। वंदन, अभिनंदन आप सभी का। देवीय सज्जनों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के इस कार्यक्रम में अकादमी की रत्न सदस्यता के साथ साथ वर्ष 2019, 2020 और 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। पहले चरण में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और वर्ष 2019 के अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को लेकर मंच के अग्रभाग में पधारें पुरस्कार वितरण के लिए। साथ ही निवेदन माननीय जी किशन रेड्डी जी और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से भी कि वे भी इस अवसर पर अग्रभाग में पधारने की कृपा करें। देवीय सज्जनों, पुरस्कार वितरण का आरंभ हम अकादमी रत्न सदस्यता अलंकरण से कर रहे हैं और इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन को। श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन को भारतीय नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता फेलोशिप से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती सरोजा वैद्यनाथन। श्री सदनम कृष्णन कुट्टी। श्री सदनम कृष्णन कुट्टी को भारतीय नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए
संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। श्री सदनम कृष्णन कुट्टी, श्रीमती दर्शना झवेरी। श्रीमती दर्शना झवेरी को भारतीय नृत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती दर्शना झवेरी। श्री छन्नूलाल मिश्र। श्री छन्नूलाल मिश्र को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जाता है। अस्वस्थता के कारण श्री छन्नूलाल मिश्र इस कार्यक्रम में आज उपस्थित नहीं हो सके हैं। अकादमी द्वारा यह सम्मान उन तक पहुंचाया जाएगा। श्री A.K.C. नटराजन। श्री A.K.C. नटराजन को कर्नाटक वाद्य संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। श्री A.K.C. नटराजन। श्री स्वपन चौधरी। श्री स्वपन चौधरी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, श्री स्वपन चौधरी। श्री T.V. गोपालकृष्णन। श्री T.V. गोपालकृष्णन को कर्नाटक संगीत में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। श्री T.V. गोपालकृष्णन। श्रीमती तीजन बाई। श्रीमती तीजन बाई को लोक संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से विभूषित किया जा रहा है। श्रीमती तीजन बाई। श्री भरत गुप्त। श्री भरत गुप्त को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विद्वतापूर्ण उल्लेखनीय योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी की रत्न सदस्यता से अलंकृत किया जा रहा है। श्री भरत गुप्त। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विभूतियों को, और इस क्रम में पहला नाम है श्री विनायक तोरवी। श्री विनायक तोरवी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री विनायक तोरवी। श्री प्रेम कुमार मल्लिक। श्री प्रेम कुमार मल्लिक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रेम कुमार मल्लिक। श्री चेतन कुमार जोशी। श्री चेतन कुमार जोशी को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत के अंतर्गत बांसुरी वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री चेतन कुमार जोशी। श्रीमती मंजू नंदन मेहता। श्रीमती मंजू नंदन मेहता को हिंदुस्तानी वाद्य संगीत के अंतर्गत सितार वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मंजू नंदन मेहता। श्रीमती चारुमती रामचंद्रन। श्रीमती चारुमती रामचंद्रन को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए
वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती चारुमती रामचंद्रन। श्रीमती पालाई सी.के. रामचंद्रन। श्री पालाई सी.के. रामचंद्रन को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पालाई सी.के. रामचंद्रन। श्रीमती सिक्किल माला चंद्रशेखर। श्रीमती सिक्किल माला चंद्रशेखर को कर्नाटक वाद्य संगीत के अंतर्गत बांसुरी वादन में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सिक्किल माला चंद्रशेखर। श्री त्रिवेंद्रम वी सुरेंद्रन। श्री त्रिवेंद्रम वी सुरेंद्रन को कर्नाटक वाद्य संगीत मृदंगम के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री त्रिवेंद्रम वी सुरेंद्रन। श्री ओ.एस. अरुण। श्री ओ.एस. अरुण को सुगम संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ओ.एस. अरुण। शर्मा बंधु। शर्मा बंधु के नाम से प्रसिद्ध श्री गोपाल शर्मा, श्री सुखदेव शर्मा, श्री कौशलेंद्र शर्मा और श्री राघवेंद्र शर्मा को सुगम संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। शर्मा बंधु। स्टेट का नाम स्टेट है, अवार्ड इसका स्टेट नहीं है। श्रीमती डी उमा माहेश्वरी। श्रीमती डी उमा माहेश्वरी को अन्य प्रमुख संगीत परंपराओं के अंतर्गत हरिकथा के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती डी उमा माहेश्वरी। श्रीमती वसुंधरा दोरस्वामी। श्रीमती वसुंधरा दोरस्वामी को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती वसुंधरा दोरस्वामी। श्री राघव राज भट्ट और श्रीमती मंगला भट्ट। श्री राघव राज भट्ट और श्रीमती मंगला भट्ट को कथक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री राघव राज भट्ट और श्रीमती मंगला भट्ट। श्री कोट्टक्कल नंद कुमारन नायर। श्री कोट्टक्कल नंद कुमारन नायर को कथकली के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कोट्टक्कल नंद कुमारन नायर। श्रीमती मंजू भार्गवी। श्रीमती मंजू भार्गवी को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मंजू भार्गवी। श्रीमती सुतापा तालुकदार। श्रीमती सुतापा तालुकदार को ओडिसी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सुतापा तालुकदार।
श्रीमती रंजू मोनी सैकिया। श्रीमती रंजू मोनी सैकिया को सौत्रीय नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रंजू मोनी सैकिया। श्रीमती निर्मला पणिकर। श्रीमती निर्मला पणिकर को मोहिनी अट्टम नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अस्वस्थता के कारण श्रीमती निर्मला पणिकर आज यहां उपस्थित नहीं हो सकी हैं। अकादमी की तरफ से यह पुरस्कार उन तक पहुंचाया जाएगा। श्रीमती ममता शंकर। श्रीमती ममता शंकर को समसामयिक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती ममता शंकर। श्री ब्रजेंद्र कुमार पटनायक। श्री ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को छाऊ नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ब्रजेंद्र कुमार पटनायक। श्री ऋषिकेश सुलभ। श्री ऋषिकेश सुलभ को भारतीय रंगमंच में नाट्य लेखन के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ऋषिकेश सुलभ। श्रीमती भारती शर्मा। श्रीमती भारती शर्मा को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती भारती शर्मा। श्री कुमार सोहोनी। श्री कुमार सोहोनी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुमार सोहोनी। श्री अविनाश शर्मा। श्री अविनाश शर्मा को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अविनाश शर्मा। श्री आलोक चैटर्जी। श्री आलोक चैटर्जी को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री आलोक चैटर्जी। श्री प्रांजल सैकिया। श्री प्रांजल सैकिया को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रांजल सैकिया। श्री एन के रामकृष्ण। श्री एन के रामकृष्ण को भारतीय रंगमंच में रूप विन्यास मेकअप के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री एन के रामकृष्ण। श्री सौती चक्रवर्ती। श्री सौती चक्रवर्ती को भारतीय रंगमंच में प्रकाश विन्यास यानी लाइट डिजाइन के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री सौती चक्रवर्ती। श्री के एस कृष्णप्पा। श्री के एस कृष्णप्पा को तमिलनाडु के सांगीतिक रंगमंच म्यूजिकल थिएटर ईसाई नाटकम में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री के एस कृष्णप्पा। श्रीमती ममता चंद्राकर। श्रीमती ममता चंद्राकर को छत्तीसगढ़ के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती ममता चंद्राकर। श्री रामलाल। श्री रामलाल को उत्तराखंड के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री रामलाल।
श्री शंकर भाई हका भाई धरजिया। श्री शंकर भाई हका भाई धरजिया को गुजरात के लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री शंकर भाई हका भाई धरजिया। श्री नाथूलाल सोलंकी। श्री नाथूलाल सोलंकी को राजस्थान के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री नाथूलाल सोलंकी। श्री पांडुरंग अन्ना घोटकर। श्री पांडुरंग अन्ना घोटकर को महाराष्ट्र के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पांडुरंग अन्ना घोटकर। श्री पेरुवनम कुट्टन मरार। श्री पेरुवनम कुट्टन मरार को केरल की पारंपरिक कला थयंबका में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री पेरुवनम कुट्टन मरार। श्रीमती उर्मिला पांडे। श्रीमती उर्मिला पांडे को मध्य प्रदेश के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती उर्मिला पांडे। श्री सैयद मोहम्मद एल पोविनपुरा। श्री सैयद मोहम्मद एल पोविनपुरा को लक्षद्वीप के लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री सैयद मोहम्मद एल पोविनपुरा। श्री मजीद गुलाब साहब सतार मेकर। श्री मजीद गुलाब साहब सतार मेकर को महाराष्ट्र के वाद्य निर्माण परंपरा में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मजीद गुलाब साहब सतार मेकर। श्री दुलाल चंद्र कांजी। श्री दुलाल चंद्र कांजी को पश्चिम बंगाल की वाद्य निर्माण परंपरा में योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री दुलाल चंद्र कांजी। श्री उत्पल के बैनर्जी। श्री उत्पल के बैनर्जी को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विद्वतापूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री उत्पल के बैनर्जी। श्रीमती रीता राजन। श्रीमती रीता राजन को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विद्वतापूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रीता राजन। दिव्य सज्जनों, ये थे हमारे वर्ष 2019 के अकादमी पुरस्कार, जिसे राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्रदान किया गया। निवेदन माननीय राष्ट्रपति महोदया से और माननीय मंत्रीगण से कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं निवेदन करूंगा साथ ही केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से सबको ऊर्जा प्रदान करने वाली भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी जी,
हमारे संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष संध्या पुरेचा जी और इस अवसर पर आप उपस्थित संगीत नाटक अकादमी की ओर से 2019, 2020, 2021 3 साल के लिए जिनको अवार्ड मिल रहा है वो सभी हमारे आदरणीय संगीत, नृत्य और कला प्रेमी, जो फेलोशिप जिनको 8 अवार्ड आज मिल रहे हैं उनको भी सबको प्रणाम। हमारे जीसी मेंबर भी बैठे हैं, उनको भी नमस्कार। राज्यसभा की सांसद डॉक्टर सोनल मानसिंह जी भी विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम करता हुआ मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। देखिए, संगीत नाटक अकादमी का 1953 में स्थापना हुई थी। अब 70 साल हो गए। 70 साल में संगीत नाटक अकादमी ने क्या क्या काम किया, तो ये आज का दृश्य देख करके ऐसा लगता है कि संगीत नाटक अकादमी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये पूरा भारत बैठा ही, और जब हम अवार्ड दे रहे थे महामहिम राष्ट्रपति जी के सानिध्य में, तो पूरा भारत नजर आ रहा था, कला नजर आ रही थी, म्यूजिक नजर आ रहा था, डांस नजर आ रहा था, ड्रामा नजर आ रहा था, जो संगीत नाटक अकादमी के उद्देश्य हैं। संगीत से हम शिक्षा लेते हैं, ये भारतीय पुरातन परंपरा भी है। सरस्वती, मां सरस्वती वीणा वादन, स्वर की देवी हम उनको पूछते हैं, कहते भी हैं। और जब कोई भी कला प्रेमी अपनी प्रस्तुति देने के लिए आता है तो सरस्वती की आराधना करता है, उसको प्रणाम करके अपनी प्रदर्शन करने के लिए आकर्षित होता है। और ऐसा ही नहीं, हर युग में जो संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने भी संगीत की महिमा कही है। कबीर अपने एक भजन में कहता है कि तंदूरा सुन ले साधो भाई। ये तानपुरा क्या है? ये तानपुरा में 5 तार है। यही हमारे शरीर की बनावट में 5 तत्व है। यही हमारे प्रकृति में 5 महाभूत है। इसलिए वो कबीर कहता है तन्नुरा सुन ले साधो भाई। ये संगीत ज्ञान भी देता है और शिक्षा भी देता है। आज के इस पुरस्कार प्राप्त करने वालों को मैं सबको बधाई देता हूं। ये 2023 का साल भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी, भारत के लिए भी, हम सब के लिए भी। G20 भारत को अध्यक्षता मिली है, इसलिए साल महत्वपूर्ण है। आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो कालखंड शुरू हो रहा है 2047 तक 25 साल का, ये अमृत काल है। और इस अमृत काल के पहले साल में आप सबको अवार्ड राष्ट्रपति जी दे रहे हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और आपके लिए भी गौरव के क्षण है। अभी अभी महाशिवरात्रि को 18 फरवरी को जब हम महाशिवरात्रि पूरे देश में मना रहे थे, तब भी ध्यान आ रहा था कि म्यूजिक, डांस और ड्रामा जो संगीत नाटक अकादमी के उद्देश्य हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि 2019, 20 और 21 ये 3 सालों के एक साथ अवार्ड दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि अलग अलग साल में ही दिए जाने चाहिए, अलग अलग साल में ही देते हैं, दिए जाने चाहिए, लेकिन कोविड काल के कारण हम आपको 3 सालों का एक साल दे रहे हैं। ये आपदा थी, लेकिन ये आपदा को आपने अवसर में बदल दिया और सालों का परिचय एक साथ हो गया और एक भारत और शेष भारत के दर्शन हो गए। ऐसी शुभकामनाएं देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। देव सज्जनों, अब समय है जब माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदया को लेकर पुनः अग्रभाग में पधारें मंच के, और माननीय मंत्रीगण से भी मैं निवेदन करूंगा कि वे भी इस अवसर पर मंच के अग्रभाग में आने की कृपा करें।
वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के क्रम में जब अब हम आरंभ करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुमित्रा गुहा को। श्रीमती सुमित्रा गुहा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सुमित्रा गुहा। श्रीमती आरती अंकलीकर टिकेकर। श्रीमती आरती अंकलीकर टिकेकर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती आरती अंकलीकर टिकेकर। श्री डालचंद शर्मा। श्री डालचंद शर्मा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पखावज वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री डालचंद शर्मा। श्री कुशल कुमार दास। श्री कुशल कुमार दास को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सितार वादन में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री कुशल कुमार दास। श्री आर के पद्मनाभ। श्री आर के पद्मनाभ को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री आर के पद्मनाभ। श्री जी बालकृष्ण प्रसाद। श्री जी बालकृष्ण प्रसाद को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री जी बालकृष्ण प्रसाद। श्री पत्री सतीश कुमार। श्री पत्री सतीश कुमार को कर्नाटक वाद्य संगीत के अंतर्गत मृदंगम वादन के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पत्री सतीश कुमार। श्री एम ए सुंदरेश्वरन। श्री एम ए सुंदरेश्वरन को कर्नाटक वाद्य संगीत के अंतर्गत वायलिन वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री एम ए सुंदरेश्वरन। श्री विक्रम घोष। श्री विक्रम घोष को समसामयिक संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री विक्रम घोष। श्री अनूप जलोटा। श्री अनूप जलोटा को सुगम संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अनूप जलोटा। श्री निंगोम्बम इराबोध सिंह। श्री निंगोम्बम इराबोध सिंह को मणिपुर के नट संकीर्तन में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री निंगोम्बम इराबोध सिंह। श्रीमती मीनाक्षी चितरंजन। श्रीमती मीनाक्षी चितरंजन को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मीनाक्षी चितरंजन। श्रीमती कुमकुम धर। श्रीमती कुमकुम धर को कथक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती कुमकुम धर। श्रीमती श्रुति बंदोपाध्याय।
श्रीमती श्रुति बंदोपाध्याय को मणिपुरी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती श्रुति बंदोपाध्याय। श्री पशुमर्ति विट्ठल और श्रीमती भारती विट्ठल। श्री पशुमर्ति विट्ठल और श्रीमती भारती विट्ठल को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पशुमर्ति विट्ठल और श्रीमती भारती विट्ठल। श्री रविंद्र कुमार अतिबुद्धि। श्री रविंद्र कुमार अतिबुद्धि को ओडिसी नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री रविंद्र कुमार अतिबुद्धि। श्री त्रिलोचन मोहंता। श्री त्रिलोचन मोहंता को छौ नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री त्रिलोचन मोहंता। श्री भूषण लकंद्री। श्री भूषण लकंद्री को समसामयिक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री भूषण लकंद्री। श्रीमती प्रेमा राममूर्ति। श्रीमती प्रेमा राममूर्ति को नृत्य संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती प्रेमा राममूर्ति। श्रीमती अराम्बम तोम्बिनो देवी। श्रीमती अराम्बम तोम्बिनो देवी को नृत्य संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती अराम्बम तोम्बिनो देवी। श्री लोकेंद्र त्रिवेदी। श्री लोकेंद्र त्रिवेदी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री लोकेंद्र त्रिवेदी। श्री मिथिलेश रॉय। श्री मिथिलेश रॉय को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री मिथिलेश रॉय। श्री प्रशांत पुरुषोत्तम दामले। श्री प्रशांत पुरुषोत्तम दामले को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रशांत पुरुषोत्तम दामले। श्री भूपेश जोशी। श्री भूपेश जोशी को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री भूपेश जोशी। श्री अमित बैनर्जी। श्री अमित बैनर्जी को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री अमित बैनर्जी। श्री पुरुषोत्तम एम। श्री पुरुषोत्तम एम को भारतीय रंगमंच में वस्त्र विन्यास यानी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री पुरुषोत्तम एम। श्री राघव प्रकाश मिश्रा।
श्री राघव प्रकाश मिश्रा को भारतीय रंगमंच में प्रकाश विन्यास, लाइट डिजाइनिंग में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री राघव प्रकाश मिश्रा। श्री निंगोम्बम जादुमणि सिंह। श्री निंगोम्बम जादुमणि सिंह को भारतीय रंगमंच में मंच विन्यास यानी स्टेज डिजाइनिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री निंगोम्बम जादुमणि सिंह। श्री बलकार सिंह सिद्धू को पंजाब के लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री बलकार सिंह सिद्धू। श्री नंदलाल गर्ग। श्री नंदलाल गर्ग को हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री नंदलाल गर्ग। श्री बी ललित लेंगलियाना। श्री बी ललित लेंगलियाना को मिजोरम के लोकनाट्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री बी ललित लेंगलियाना। श्रीमती रंजना कुमारी झा। श्रीमती रंजना कुमारी झा को बिहार के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रंजना कुमारी झा। श्रीमती एस जी लक्ष्मी देवम्मा मुंगली। श्रीमती एस जी लक्ष्मी देवम्मा मुंगली को कर्नाटक के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से यहां सम्मानित किया जा रहा है। देवियों सज्जनों, श्रीमती एस जी लक्ष्मी देवम्मा मुंगली। श्रीमती तरुबाला देव वर्मा। श्रीमती तरुबाला देव वर्मा को त्रिपुरा के लोक संगीत और नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती तरुबाला देव वर्मा। सांग जांगमू। सांग जांगमू को अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। सांग जांगमू जी। श्री गफूर खान मांगनियार। श्री गफूर खान मांगनियार को राजस्थान के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री गफूर खान मांगनियार। श्री जचुनु कीहो। श्री जचुनु कीहो को नागालैंड के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अस्वस्थता के कारण श्री जचुनु कीहो स्वयं यहां उपस्थित नहीं हो सके। उनकी तरफ से यह सम्मान उनके पोते कोई कीहो प्राप्त करेंगे। श्रीमती मीना नाइक। श्रीमती मीना नाइक को महाराष्ट्र की पुतुल कला में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मीना नाइक। श्री महेश चंपकलाल। श्री महेश चंपकलाल को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में विद्वतापूर्ण योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री महेश चंपकलाल। श्री नंद किशोर कपोते। श्री नंद किशोर कपोते को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
श्री नंद किशोर कपोते, बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का, उनसे निवेदन स्थान ग्रहण करने के लिए, और साथ ही निवेदन माननीय मंत्रीगण से भी कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दिव्य सज्जनों, ये थे वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिन्हें माननीय राष्ट्रपति महोदया के करकमलों से आज यहां दिए गए। यह हम सब के लिए सचमुच गर्व भरा अवसर है, हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी से कि वे अपने संबोधन के लिए पधारें। श्री जी किशन रेड्डी। सभी कलाकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान आज का कार्यक्रम का मुख्य अतिथि भारत के परम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, अकादमी के द्वारा सम्मान ग्रहित सभी प्रमुख अकादमी रत्न बंधु, अन्य सभी प्रमुख कलाकार मित्रों, सभी आह्वानित प्रमुख मीडिया के साथी, उपस्थित सभी देवयार सज्जनों, आप सबको नमस्कार। इस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार समारोह में मैं आपको सबको फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला उत्सव समारोह का इस भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों को मैं बधाई देता हूं। आज जिन नव कलाकार विभूतियों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा अकादमी रत्न सम्मान ग्रहण करने के लिए जो कलाकार आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का यह सम्मान सारे कला जगत का सम्मान है। इसके अलावा जिन 128 कलाकारों को 2019, 2020 और 2021 के अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन सभी कलाकारों को भी मैं बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं कि अकादमी पुरस्कार कला साधकों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। हाल ही में मुझे 15 फरवरी को अकादमी के द्वारा रविंद्र भवन दिल्ली में आयोजित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार समारोह में मैं स्वयं अनेक युवा कलाकारों को केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया था। मुझे खुशी है कि संगीत नाटक अकादमी राष्ट्र के सभी हिस्सों को कला रूप में प्रोटेक्शन और प्रमोशन की काम करती हैं। संगीत नाटक अकादमी अपनी वेबसाइट के माध्यम से अलग अलग कलाओं का संबंधित आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, क्रिटिक्स, राइटर्स और हिस्टोरियन का सारी देश का एक डाटाबेस तैयार करना शुरू किया है। इसमें कोई भी कलाकार अपने डाटा अपलोड इस डाटाबेस में कर सकते हैं। आज का युवा कला पुरस्कार समारोह हमारी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा बनेगा और सहज रूप से हमारा कला भी एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक पहुंचेंगी। कला, संस्कृति, परंपराओं, विरासत, गौरवशाली इतिहास के प्रति आकर्षित हो रही है। मित्रों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार कला, कौशल और कारीगरों को जीवंत रखने के लिए
समर्पित भाव से हर संभव का भरपूर्ण प्रयास कर रही हैं। आज हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को केवल भारत में सम्मान मिल रही है, बल्कि यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे अलग अलग देशों से भी हमारे कला को सम्मानित किया जा रहा है। हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मानवता की भलाई के लिए यूनेस्को ने लगभग 40 हेरिटेज साइट्स को साथ साथ दुर्गा पूजा, कुंभ मेला और योग के अलावा संकीर्तन, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग, राजस्थान का कलबेलिया, फोक सॉन्ग्स और ट्राइबल डांसेस, मणिपुर का ट्राइबल डांसिंग, ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग, संस्कृत थिएटर और छाऊ डांस को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। हम सब जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 समिट की अध्यक्षता कर रही है। इस दौरान हमारा कला को सारी दुनिया के अलग अलग देशों के जो प्रमुख डेलीगेट्स आएंगे उनको सामने प्रदर्शन करने का एक बहुत बड़ा हमारा विरासत दिखाने का अवसर है। सभी कलाकारों से मेरे एक ही अपेक्षा है, जो बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं, आप भारत की संस्कृति को अपनी कला को माध्यम से जन जन तक ले जाने का प्रयास करें, क्योंकि कला की अपील यूनिवर्सल है, जो बिना किसी भेदभाव से जन तक पहुंचाने में सक्षम कला ही है। अंत में मैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी को समय देकर कला सम्मान कार्यक्रम में आके हमारे कलाकारों को आशीर्वाद देने के लिए जो समय दिया गया, मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। वैसा ही जो आज जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उसमें 50 महिला कलाकारों को, माताओं को आज सम्मान दिया गया। दूसरा है, कोई भी स्टेट, कोई भी प्रांत बच्चे नहीं, नॉर्थ ईस्ट से लेके सभी प्रांतों को, पांडिचेरी जैसे प्रांतों को भी आज सम्मान किया गया। मैं इस शब्द के साथ, क्योंकि बहुत 3 साल में कोविड के कारण हम समय पे आप लोगों को सम्मानित नहीं कर पाए, इसलिए हम क्षमा मांगते हुए आने वाले साल में समय समय पर जो निर्णीत समय होगा वही समय पर आपका उस साल का कलाकारों को बुलाकर स्वागत करेंगे। और भारत सरकार की तरफ से मैं उम्मीद दिलाना चाहता हूं, आने वाले दिन में और कला को और कलाकारों को सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से भी पूरा हम आपके साथ रहेंगे। मैं इस बात को समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का, माननीय केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, भारत सरकार। देव सज्जनों, अब माननीय राष्ट्रपति महोदय के करकमलों से वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, कि वे एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय को लेकर मंच के अग्रभाग में पधारें। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी और श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से भी निवेदन है कि वे भी मंच के अग्रभाग में आने की कृपा करें। वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं श्री उदय भवालकर को। श्री उदय भवालकर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री उदय भवालकर। श्रीमती शुभ्रा गुहा। श्रीमती शुभ्रा गुहा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में योगदान के लिए
वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती शुभ्रा गुहा। श्रीमती संगीता शंकर। श्रीमती संगीता शंकर को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत वायलिन वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती संगीता शंकर। श्री रविंद्र यावगल। श्री रविंद्र यावगल को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तबला वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री रविंद्र यावगल। श्रीमती सुधा रघुनाथन। श्रीमती सुधा रघुनाथन को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सुधा रघुनाथन। श्रीमती राधा नंबूदिरी। श्रीमती राधा नंबूदिरी को कर्नाटक गायन संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती राधा नंबूदिरी। श्री बालकृष्ण दौरे स्वामी अयंगर। श्री बालकृष्ण दौरे स्वामी अयंगर को कर्नाटक वाद्य संगीत के अंतर्गत वीणा वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री बालकृष्ण दौरे स्वामी अयंगर। श्री तंजावुर आर गोविंदराजन। श्री तंजावुर आर गोविंदराजन को कर्नाटक वाद्य संगीत के अंतर्गत थाविल वादन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री तंजावुर आर गोविंदराजन। श्रीमती सुष्मिता दास। श्रीमती सुष्मिता दास को सुगम संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती सुष्मिता दास। श्रीमती एच आर लीलावती। श्रीमती एच आर लीलावती को सुगम संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती एच आर लीलावती। श्रीमती कुमुद दीवान। श्रीमती कुमुद दीवान को हिंदुस्तानी गायन संगीत ठुमरी के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती कुमुद दीवान। श्रीमती जयलक्ष्मी ईश्वर। श्रीमती जयलक्ष्मी ईश्वर को भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती जयलक्ष्मी ईश्वर। श्रीमती शमा भाटे। श्रीमती शमा भाटे को कथक नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती शमा भाटे। श्री इंचक्कडू रामचंद्रन पल्लई। श्री इंचक्कडू रामचंद्रन पल्लई को कथकली के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री इंचक्कडू रामचंद्रन पल्लई। श्रीमती थोकचम एबेमुबी देवी। श्रीमती थोकचम एबेमुबी देवी को मणिपुरी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती थोकचम एबेमुबी देवी। श्रीमती एन शैलजा। श्रीमती एन शैलजा को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए
वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती एन शैलजा। श्रीमती नीना प्रसाद। श्रीमती नीना प्रसाद को मोहिनी अट्टम नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती नीना प्रसाद। श्री भुवन कुमार। श्री भुवन कुमार को छऊ नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री भुवन कुमार। श्रीमती पी एन गिरजा देवी। श्रीमती पी एन गिरजा देवी को कुटियाट्टम में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती पी एन गिरजा देवी। श्री विजय कुमार जेना। श्री विजय कुमार जेना को नृत्य संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री विजय कुमार जेना। श्री रेकंदर वेणुगोपाल राव। श्री रेकंदर वेणुगोपाल राव को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री रेकंदर वेणुगोपाल राव। श्री ललित सिंह पोखरिया। श्री ललित सिंह पोखरिया को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री ललित सिंह पोखरिया। श्री सुदेश शर्मा। श्री सुदेश शर्मा को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री सुदेश शर्मा। श्री अजय कुमार मलकानी। श्री अजय कुमार मलकानी को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री अजय कुमार मलकानी। श्री मनोज कुमार पटनायक। श्री मनोज कुमार पटनायक को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री मनोज कुमार पटनायक। श्री नीलेश्वर मिश्रा। श्री नीलेश्वर मिश्रा को भारतीय रंगमंच में अभिनय के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री नीलेश्वर मिश्रा। श्री वाई जी महेंद्र। श्री वाई जी महेंद्र को भारतीय रंगमंच में अभिनय के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री वाई जी महेंद्र। श्री गुणेंद्र नाथ ओझा। श्री गुणेंद्र नाथ ओझा को असम के पारंपरिक रंगमंच अंकिया भावना में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री गुणेंद्र नाथ ओझा। श्री विलास जानवे। श्री विलास जानवे को भारतीय रंगमंच में मूकाभिनय के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है श्री विलास जानवे। श्रीमती सिल्बी पासा। श्रीमती सिल्बी पासा को मेघालय के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है श्रीमती सिल्बी पासा।
श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू को झारखंड के लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री दुर्गा प्रसाद मुर्मू। श्री प्रसन्ना गोगोई। श्री प्रसन्ना गोगोई को असम के लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रसन्ना गोगोई। श्री राघवेंद्र एच.एन। श्री राघवेंद्र एच.एन को कर्नाटक के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री राघवेंद्र एच.एन। श्री एस समुथिराम। श्री एस समुथिराम को तमिलनाडु के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री एस समुथिराम। श्री दाताराम पुरोहित। श्री दाताराम पुरोहित को उत्तराखंड के लोक संगीत और नाटक के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री दाताराम पुरोहित। श्री महावीर सिंह गुड्डू। श्री महावीर सिंह गुड्डू को हरियाणा के लोक संगीत और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री महावीर सिंह गुड्डू। श्री एन टिकन सिंह। श्री एन टिकन सिंह को मणिपुर के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री एन टिकन सिंह। श्री शेखर एन। श्री शेखर एन को पुदुचेरी के लोक संगीत में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री शेखर एन। श्री आर मुरुगन। श्री आर मुरुगन को तमिलनाडु की वाद्य निर्माण परंपरा में योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से श्री आर मुरुगन आज यहां उपस्थित नहीं हो सके हैं। अकादमी यह सम्मान उन तक पहुंचाएगी। श्रीमती विभा दधीच। श्रीमती विभा दधीच को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्रीमती विभा दधीच। श्री प्रेमचंद होम्बल। श्री प्रेमचंद होम्बल को प्रदर्शन कला के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रेमचंद होम्बल। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का, उनकी इस कृपा के लिए, उनके स्नेह के लिए, अपने हाथों से यह पुरस्कार प्रदान करने के लिए। देवियों सज्जनों, वर्ष 2019, 20 और 21 के ये पुरस्कार राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से आज यहां प्रदान किए गए। ये सचमुच हम सबके लिए गर्व की बात है। निवेदन माननीय जी किशन रेड्डी जी और अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वे भी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सम्मान संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता आज यहां 9 विभूतियों को राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से प्रदान किया गया। साथ ही संगीत, नृत्य, नाटक, अन्य पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं और समग्र योगदान के लिए कुल 128 विभूतियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन सबको हार्दिक बधाई। माननीय राष्ट्रपति महोदया से निवेदन है कि वे इस अवसर पर
अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। अपने संबोधन के लिए पधारें माननीय राष्ट्रपति महोदया। इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, अध्यक्ष संगीत नाटक एकेडमी डॉक्टर संध्या पुरेचा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों और सभी कलाकारों, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे यहाँ उपस्थित आप सभी उत्कृष्ट कलाकारों के बीच आकर बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है। मैं एकेडमी रत्न और एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी कलाकारों और कलाविदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि ये पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अतः इस उपलब्धि के लिए मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को विशेष बधाई देती हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि इन पुरस्कारों द्वारा पूरे देश की विभिन्न कला विधाओं को मान्यता दी जाती है। कलाकारों के साथ साथ कला मर्मज्ञों, विद्वानों को भी पुरस्कृत किया जाता है। इससे भारतीय कलाओं से जुड़े ज्ञान परंपरा एवं बुद्धि भी वृद्धि होती है। संगीत नाटक एकेडमी पिछले 7 दशकों से विभिन्न भारतीय कला विधाओं, संगीत, नृत्य, लोकनाट्य तथा रंगमंच को प्रोत्साहित कर रही है। इन विधाओं के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हेतु भी एकेडमी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। एकेडमी ने युवा पीढ़ी को कलाओं से जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए हैं। एकेडमी द्वारा अमृत युवा कलशों के आयोजन की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियाँ सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। भारत के अद्वितीय परफॉर्मिंग आर्ट्स ने हमारी अतुल्य संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए रखा है। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक हैं। विविधता में एकता भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक, पूर्व में छौ से लेकर पश्चिम में गरबा तक, नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है। यही विशेषता अन्य कला विधाओं के विषय में भी उतनी ही सार्थक है। सभी देशवासियों को इस तथ्यों पर गौरव होना चाहिए कि हमारे देश में कला की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ परिभाषाएं और परंपराएं विकसित हुई है। भरत मुनि और आचार्य अभिनव गुप्त जैसे विभूतियों ने प्राचीन काल में ही कला तथा साहित्य के स्वरूप और उद्देश्यों के विषय में जो विचार व्यक्त किए और सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। भारत रत्नों के से सम्मानित MS शुभलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लता मंगेशकर
पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है। उन्होंने अपने अमर संगीत से भारत ही नहीं पूरे विश्व की संगीत प्रेमियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी है। लगभग 450 वर्ष पहले अपने संगीत की अमृत धारा प्रवाहित करने वाले संगीत सम्राट तानसेन के संगीत के चमत्कार को सभी जानते हैं और उनसे जुड़े कहानियां भारत के जनमानस में आज भी प्रचलित है। ऐसी कला विभूतियां हमारी संस्कृति की महानता के सर्वोत्तम प्रतीक है। भारतीय परंपरा में कला को ईश्वर का वरदान माना जाता है। लास्य और तांडव नृत्य करने वाले भगवान शिव, वीणावादिनी देवी सरस्वती तथा मुरलीधर श्री कृष्ण भारत के जनमानस में कला के दैवी प्रतीक है। इसी तरह महान संत परंपराओं में भी भक्ति और संगीत का संगम होता रहा है। हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। प्रकृति का सम्मान किया जाता है। नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है। देवियों और स्वजनों, कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमिलनाडु में पूजा अर्चना के माध्यम के रूप में संगीत और नृत्य की सुंदर प्रस्तुति मुझे देखने को मिली। देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में आध्यात्म और कला के रस में एक साथ डूबे हुए थे। भगवान शिव को संगीत और नृत्य का स्रोत क्यों कहा जाता है, इसका भी अनुभव मुझे हुआ। पिछले सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के नृत्य कलाओं को देखते हुए मैं स्वयं उन बहनों के साथ शामिल हो गई है। अनेक अवसरों पर विभिन्न राज्यों में मैंने अपनी बहनों के साथ शामिल होने की आनंद का अनुभव किया है। ऐसे अवसर पर एक विशेष ऊर्जा और स्नेह के भाव का संचार होता है। मैं अपनी देश की अद्भुत कलाओं को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आज सम्मानित कलाकारों को मैं एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब विभिन्न कला परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियों को भी इन कलाओं के साथ जोड़ेंगे। आप सबकी और हमारे देश की उज्जवल भविष्य के लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ बैठे हुए दो मंत्रियों को और कला संस्कृति विभाग के बहन को मैं कहना चाहती हूँ, आप आज मुझे कला के समुंदर से मिलाए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे 3 साल के कलाकारों से पुरस्कार दिलाने की आप मुझे मौका दिए। कला के समुंदर से मुझे मिलाए हैं, तो नदी से, झरना से कब मिलाएंगे, उसी दिन का मुझे इंतजार है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदय का उनके कृपापूर्ण संबोधन, प्रेरक संबोधन के लिए। दिव्य सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, आइए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े हों राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से प्रार्थना, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में हिस्सा लें। राष्ट्रगान।
धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय का उनकी स्नेहपूर्ण उपस्थिति और उनके प्रेरक संबोधन के लिए, और साथ ही अपने करकमलों से आपने संगीत नाटक अकादमी रत्न सदस्यता और पुरस्कार प्रदान किए हैं, उसके लिए भी आपका हृदय से आभार। देवर सज्जनों, आप अभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे। आभार हम माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, साथ ही श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार।